नमस्कार, आप देख रहे हैं विंजम इंडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मतलब छपरा सीवान गोपालगंज की मशहूर मतलब नाच मंडली चलाने वाले, नौटंकी पार्टी चलाने वाले स्वर्गीय बाबू टुक्कर सिंह के सुपुत्र श्री गणेश सिंह जी। आज मैं इनसे इनके पिताजी का जो दौर था, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम का जो दौर था, उसके बारे में चर्चा करने का प्रयास करूंगा। उस दौर में भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर जी और नौटंकी पार्टी चलाने वाले ये स्वर्गीय बाबू टुक्कर सिंह जी, इन्हीं का टीम चलता था, नाच पार्टी चलता था, नाच मंडली चलता था, जिस वजह छपरा सीवान गोपालगंज में इन लोगों का बहुत बोलबाला था। उसी के बारे में मैं चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो जो पार्टी चलती थी बाबू टुक्कर सिंह के ज़माने में, वो आज भी ये बरकरार रखे हैं, यानी आज भी वो पार्टी चलती है। इसी विषय पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा कि आखिर क्या उनके ज़हन में ख्याल आया जिस वजह से उन्हें ये सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरुआत की है पार्टी के रूप में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है जी। पहले शुरुआत में अष्टजाम प्रोग्राम से चालू किए आपके पिताजी जी। उसके बाद अष्टजाम के बाद में धार्मिक कार्यक्रम सब नौटंकी टाइप के सब शुरू हुआ, हरिश्चंद्र वगैरह सब, भक्त प्रहलाद सब ड्रामा को लेकर बढ़िया ढंग से सब सिलेक्शन करके चलाया। अच्छा। उसके बाद चलाने के बाद नौटंकी पार्टी चला। चलने के बाद में कुछ बनने के पहले ये नाच कला में आगे कुछ रंगीन प्रोग्राम के लिए, उसके बाद रंगीन प्रोग्राम चलते चलते आज भी इस रफ्तार चल रहे हैं जो कि पहले बनाए थे जमाने के अनुसार, जिस तरह से जमाना मांगता है उस तरह से लेकर चल रहे हैं। अच्छा, एक बात, मतलब कहने का मतलब आपके पिताजी से पूर्व आपके परिवार में कोई इस फील्ड में तो नहीं थे? जी नहीं थे। हम भी इस पार्टी को नहीं चलाना चाहते थे, लेकिन लोग का पेश चला रहे हैं। लोग बोला जब वहाँ का नाम है भिखारी ठाकुर के बाद में तीनों जिले में नाम है, संस्कृति कार्यक्रम इसको नाम को बरकरार रखे चलाइए, तो चला रहे हैं। देखिए, बात भी सत्य है। मतलब भोजपुरी के शेक्सपियर कहे जाने वाले स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी अपने हाथ से सम्मानित किए हैं बाबू टुक्कर सिंह जी को। उन्होंने बोला कि अगर कला को मेरे बाद कोई जिंदा रखेगा तो आप ही रखोगे। चूंकि इनकी मंडली जो चलती थी नौटंकी पार्टी के रूप से चलती थी और ये कला को इस कदर प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे कि देखने वाले इनकी कला से मुतासिर हो जाते थे। और सचमुच एक दौर था जो भिखारी ठाकुर जी का टीम हो या बाबू टुक्कर सिंह जी के टीम हो, इन लोगों के नाच में इतनी भीड़ होती थी कि मतलब बहुत ज्यादा महफिल में लोग आ जाते थे और दूर दूर से लोग नाच देखने के लिए आते थे। बात सच्चाई है। जी। तो नाच का जो दौर था उस दौर में, आज का दौर थोड़ा बदल चुका है, उस दौर में दूर दूर से लोग नाच देखने के लिए आते थे और बहुत ज्यादा भीड़ होती थी। थोड़ा उसके बारे में आप लोग बताइएगा, आप बताने का प्रयास कीजिएगा। जी, क्या बताना होगा? मतलब उस दौर की कहानी, जो आप लोग टीम लेकर के जाते थे तो किस तरह से प्रोग्राम होता था? इसी तरह से प्रोग्राम, नाइट प्रोग्राम होता था, सब सिलेक्शन अनुसार, सब कोरस प्रोग्राम, उसके बाद में एकांकी प्रोग्राम, सब सेटिंग के ड्रामा टामा, सब नौटंकी टाइप का सब प्रोग्राम होता था।
अच्छा, मतलब कला की तालीम जो होती है, कला सीखे जो आपके पिताजी मतलब कहाँ से सीखे थे? नगाड़ा बजाते थे? जी, तो अठजाम उठजाम जाते थे, उसके बाद में अपना साजबाजी माटी के बर्तन बना के उसमें छा कर नगाड़ा वगैरह बजाना शुरू किए। अच्छा अच्छा। बढ़ते बढ़ते उस रमलीला से अपना जैसे कि साइड से रमलीला टाइप के बना अठजाम के बाद में यहाँ अच्छा, कुछ अच्छा। शिक्षित लोग ड्रेस बनारस से खरीद के राशि पोशाक बूटो पिरो अच्छा, और अच्छा। ड्रामा सब ऐतिहासिक ड्रामा खेलना चालू कर दिए। हाँ। उस समय में महान था, पार्टी का नाम था, चलते चलते आज भी आ रहा है, चल रहा है। अब आज कुछ रंगीन दुनिया में चल रहा है, सब जमाना है। हाँ, आज तो थोड़ा मॉडल बदल चुका है। जी, तो कहने का अर्थ ये रहा कि आप भी बजाते हैं। जी बजाते हैं। तो आप कौन सा साज बजाते ये हैं? नगाड़ा बजाते हैं। तो आप अपने पिताजी से सीखे हैं? जी, सीखे तो नहीं है, मेरे ऊपर पड़ा तो उसको बजा रहे हैं थोड़ा थोड़ा। कहने का अर्थ कि मतलब वंशावली आ जाता है, पिता से जो पुत्र में गुण आ जाता है, वंशावली गुण, उसी के अनुकूल ये पिताजी इनके नगाड़ा बजाते थे। तो उस तरीका से थोड़ा बजा तो पाएंगे, ये जो भी बजा बजा- के चले गए तो उससे तो नहीं होगा, लेकिन बजा लेते हैं थोड़ा जी बहुत। जी जी। तो आज जो आपकी मंडली चलती है, तो आप उसका रूप बदल दिए हैं। जी जी। तो इसका जब रूप बदल दिए हैं, तो पहले वाला नौटंकी का जो टीम था, उस टीम तो प्रस्तुत नहीं करते होंगे आप? जी, वो तो टीम नहीं चल रहा है, और रंगीन प्रोग्राम में सब आइटम, टेलर, कॉमेडी, झांकी, यही सब चल रहा है। अच्छा अच्छा। जी। नौटंकी आप लोग जी, नहीं कराते जी, हैं? जी। अगर कोई फरमाइश करे तो? नौटंकी तो नहीं हो पाएगा, कलाकार है नहीं, उससे पहले से कलाकार है नहीं। हाँ। सब आजकल कोई भी मुंह से गाने वाला कलाकार नहीं, ज्यादा रिकॉर्डिंग आइटम झांकी को लेकर चलते हैं सीन से डाल। अच्छा अच्छा। एक बात बताइए कि अपने सारण जिला की हकीकत है, सारण जिला में जिस दौर में आपके पिताजी नाच पार्टी शुरू किए, उस दौर में इस फील्ड को, इस पेशा को एक अलग नज़र से देखा जाता था। जी जी जी। अपने सारण जिला, सारण, सिवान, गोपालगंज, तीनों जिला की मैं बात कर रहा हूँ, इधर के लोग कला फील्ड को एक अलग नज़र से दिखते थे, खास करके हे दृष्टि से देखा जाता था। सच्चाई ये है कि मतलब इसमें जो भी अपने आप को रोबीला समझते थे, जो रुतबे वाले समझते थे, वो लोग इस फील्ड में आना अच्छा नहीं मानते। इसको अच्छा नहीं। और उस दौर में आपके पिताजी जो फॉरवर्ड ग्रुप से आते थे और फॉरवर्ड ग्रुप से आकर के इस कार्यक्रम को शुरू किए, तो जाहिर सी बात है कि शिकायत का तो सामना करना पड़ा होगा उनको भी। शिकायत का तो कैसे उस दौर को झेले वो? शिकायत का सामना करते हुए अपना कार्यक्रम नहीं छोड़े, सब अपना कार्यक्रम लेकर चलते ही रह गए। उसके बाद भिखारी ठाकुर जी भी सम्मानित किए उसको हर तरह से आशीर्वाद दिए, किस तरह से पार्टी चलाते हैं, अपना सिलेक्शन बताए, इस तरह के पूरे ठीक है, कोई भी आपको दुनिया में कहीं भी आप जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ढंग से चलिए। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ भिखारी ठाकुर, इसके बाद में लालू यादव के पापा से प्रोग्राम चला, तो वहाँ भी बाबूजी गए, कुछ कलाकार गए, वो भी बहुत मना प्रसन्नित किए, सब कुछ बताया, उसके बाद चलते रह गया पार्टी सब कलाकार। यानी अवहेलना करने वाले बाद में सम्मान करना शुरू कर दिए। देखिए, सच्चाई यही है कि जब आदमी कोई भी काम शुरू करता है तो इग्नोर करने वाले, शिकवा शिकायत करने वाले लोगों की कमी नहीं होती, क्योंकि उपलब्धि जितनी बड़ी होती है, आलोचना ही उतनी ज़्यादा होती रहती है। तो जब बाबू टुक्कर सिंह जी जब कार्यक्रम को शुरू किया, यानी नाच मंडली की शुरुआत किए, पार्टी गठित किए, उस दौर में इस समाज में, यानी सारण जिला में खास करके इसको हे दृष्टि से देखा जाता था। तो कुछ समाज के लोग थे जो इसको मतलब दूसरे नज़र से देखते थे, हे दृष्टि से देखते थे, लेकिन फिर भी उस समाज के शिकवा शिकायत को नज़रअंदाज करते हुए बाबू टुक्कर सिंह जी अपने कला को आगे बढ़ाने का प्रयास किए और पार्टी को गठित किए, और कला इस कदर पूरी मतलब सारण सिवान गोपालगंज में इस कदर प्रभावित हुई, लोगों को मुतासिर कर दी कि इनका नाम निकल गया। बाबू टुक्कर सिंह के नाम से नौटंकी पार्टी चलने लगी, और इनके नाच में सचमुच उस दौर के लोग बताते हैं कि इनके नाच में दूर दूर से लोग नाच देखने के लिए आते थे, बहुत ज़्यादा। नाच में भीड़, यानी टुक्कर सिंह और स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी, यही दो आदमी के नाच में बहुत ज़्यादा भीड़ होता था। और इन लोगों का प्रोग्राम उस दौर में होता था शायद स्टेज के, बाकी लोगों का प्रोग्राम जो होता था वो जमीन पे होता था, लेकिन इन दोनों का प्रोग्राम जो होता था चौकी लगा करके, स्टेज बना करके किया जाता था। और मंडली जो था उस दौर का एक अलग रुतबा था, अलग दौर था। इन लोगों के महफिल में कभी शोर शराबा नहीं होता था, शांतिपूर्वक दूर दूर से लोग आते थे और शांतिपूर्वक कला का आनंद लेते थे। सच्चाई यही है। और जब नाम निकल गया तो सब लोग सम्मान करना शुरू कर दिए और एक सम्मानित नजर से देखना शुरू कर दिए बाबू टुक्कर सिंह जी को। और वो टुक्कर सिंह की टीम चलते 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 आज उनके पुत्र जो हैं श्री गणेश सिंह जी, आपका गणेश सिंह जी नाम है। उसके मरने के बाद भी पार्टी हम चलाना नहीं चाहते, लोग के दबाव से, लोग नाम बहुत ज्यादा नाम कमाए हैं, तीनों जिले में पार्टी चले, लोग को समाज के दबाव से इस पार्टी को नाम को बरामद रखे हैं, चला रहे हैं। जी देखिए, ये बोला है कि हम उनके मरने के बाद इस
कार्यक्रम को बंद कर देना चाहते थे, परंतु जो भी है नाम निकल चुका है, तो पिता के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पुत्र का धर्म बनता है, पिता के नाम को आगे बढ़ाना पुत्र का धर्म बनता है। तो गांव इधर जो भी लोग हैं सब लोग इनको प्रोत्साहित किए कि नहीं, उनके नाम को उजागर रखिए, उनको नाम को जिंदा रखना है, तो कार्यक्रम को चलाइए, यानी टीम को चलाते रहिए ताकि उनका नाम जिंदा रहे। और इस कदर इन्होंने उस टीम को बना करके उनके नाम को जिंदा रखने का प्रयास किया और उम्मीद है कि ये आगे बढ़ाते रहेंगे। तो पहले जो टुक्कर सिंह का जो नाच पार्टी चलता था, नौटंकी पार्टी, वो आज भी चलती है, परंतु थोड़ा सा उसके स्टाइल में परिवर्तन हो गया ना जी। जमाने के अनुसार चलना पड़ेगा, मार्केट जो मांग रहा है उस तरह मार्केट में चलना पड़ेगा। क्या जो उस दौर में नौटंकी पार्टी चलती थी, जो कला लोग दिखाते थे, अगर आज दिखाया जाएगा तो क्या लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, वो सब पुराना चीज था, वो सब नौटंकी और ड्रामा का जो पहले था वो सब रंगीन सब कार्यक्रम हो गया, आइटम सब फिल्मी दुनिया का सब टेलर कॉमेडी झांकी की तरफ से यही डिमांड चलता है। और जो नए युवा पीढ़ी के लोग हैं, बच्चे हैं, उनका डिमांड कुछ अलग हो गया है। यही सब डिमांड चल रहा है, तो जमाने के अनुसार चलना पड़ता है, सब मार्केट मांग रहा है तो चलना पड़ता है। हाँ, क्योंकि दिखाने के लिए दर्शक जिस टाइप का होगा उसी टाइप की कला परोसी जाएगी, सच्चाई यही है। और दर्शक जो है सो आज के दौर के दर्शक भी, चूंकि आप फिल्म से भी अंदाजा लगा सकते हैं पुराने जमाने का फिल्म कैसा बनता था और आज के जमाने का फिल्म कैसा बनता है, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। यानी युवा पीढ़ी के जो बच्चे हैं, युवा हैं, उनके सोचने समझने की जो क्षमता है वो अलग टाइप की है। पहले के दौर के लोग अलग सोचते थे, आज के दौर के लोग अलग सोचते थे। पहले कला देखी जाती थी, कहानी देखी जाती थी, और आज केवल इंटरटेन किया जाता है। इंटरटेन के उद्देश्य से लोग आते हैं और इंटरटेनमेंट ही करते रहते हैं, सच्चाई है। और केवल रिकॉर्डिंग ही चलता है, रिकॉर्डिंग जो 7 रुपए के साथ चलता है। अब विशेष लड़का लोगों का डिमांड 75% रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग बहुत कम चलाते हैं। हाँ। हर चीज साज बाज के समय निर्गुण भजन जोर जो कोई दुनिया जान के मेरी आइटम लेकर चलते हैं। अच्छा। और अपने जमाने के अनुसार जो नाम है, जो कला था, उस कला को लेकर आज सब मिला जुला कर चलते हैं, सब किसी को बात रह जाए जी। बस तो आपका मतलब सट्टा जो है छपरा सिवान गोपालगंज के अलावा बाहर भी जाते हैं? बाहर भी तो जाते हैं, सब दशहरा के प्रोग्राम भी, बलिया भी जाते हैं, आरा भी जाते हैं। अच्छा, मतलब आपके पिताजी का नाम उधर बलिया, आरा, मुजफ्फरपुर पूरा शोर है। अब देखिए भोजपुरी के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भिखारी ठाकुर जी के बाद अगर सारण का कोई लाल हुआ तो स्वर्गीय बाबू टुक्कर सिंह जी हुए, जिन्होंने कला को इस कदर प्रसार किया कि इनका नाम उजागर हो गया, इनको बच्चा बच्चा जान गया। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी कला दिखाए, वो रचना भी करते थे, और ये कला को नौटंकी के रूप में, यानी कलाकारिता है, फिल्म की जो झांकी होती है, उस झांकी के दृश्य में प्रस्तुत करने का जिम्मा लिए, और उस कदर उनको प्रोत्साहित करते थे, इस कदर उसको प्रस्तुत करने का काम करते थे, जिस तरह से लोग देखते थे तो सचमुच कला के प्रति मुतासिर हो जाते थे। यही उनकी कहानी थी, और उनकी कहानी चलते चलते आज उनके पुत्र भी उस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। और टीम का नाम, आपके पार्टी का नाम क्या है? वही न्यू द ग्रेट सिंगिंग डांस एंड ड्रामा पार्टी टुक्कर सिंह। देखिए वही बाबू टुक्कर सिंह जी के नाम से ही चलता है आज भी टीम, और ये संचालक महोदय हैं। और इनसे लेकर के मतलब सारण जिला का जो नाच पार्टी था, पुराने जमाने में जो शोर किया हुआ था, उस पार्टी को आज भी बरकरार रखें। उस एक बात बताइए, आप अपने टीम को संचालित करने के लिए कलाकार कहाँ से मंगाते हैं? कलाकार अररिया से भी आता है, नेपाल से भी आता है, सीतामढ़ी, दरभंगा, दिल्ली से भी कलाकार लोग को बुलाते हैं। यहाँ का भी लोकल कलाकार है, लेकिन सब जेंट्स कलाकार है, लेडीज कलाकार नहीं रहते। आपके टीम में कोई लेडीज नहीं? लेकिन सब आजकल का जो दौर है इसमें तो लेडीज और जेंट्स मिली जुली लोग कार्यक्रम दिखाते हैं। लेडीज सब नहीं रखते हैं, शुरू से बाबूजी का तो दौरान था, इसमें लेडीज में स्टेज पर नहीं नाचती है, सब जेंट्स कलाकार। अच्छा, जेंट्स कलाकार को ही लेडीज में कन्वर्ट करके बनाते हैं, गेटअप देकर। जी, सारी सब लेडीज जैसा सब जेंट्स कलाकार है, हम लोग को जेंट्स कलाकार रखते हैं। अच्छा, लेडीज नहीं रखते हैं। अच्छा, आप अंत में हमारे दर्शकों को इस चैनल के माध्यम से क्या कहिएगा? दर्शक का आशीर्वाद है तो दर्शक को हम सेवा देते आ चुके हैं, सेवा देते रहेंगे, अभी भी दर्शक को सेवा देते रहेंगे। जैसा प्रोग्राम के लिए होगा उसको ढंग से सेवा दे, आप लोगों को आशीर्वाद रहेगा तो हर आइटम, हर चीज़ इसको सही ढंग से आप लोगों के स्टेज प्रोग्राम के लिए सेवा करते रहेंगे। फिर आगे कुछ कहिएगा दर्शक से? दर्शक से कहना, आप लोगों को आशीर्वाद चाहिए, जब तक आशीर्वाद रहेगा तब तक इस नाम को बरामद रखेंगे। जी, देखिए सच्चाई ये है कि मतलब ये जो हैं सो बाबू टुक्कर सिंह जी के सुपुत्र श्री गणेश सिंह जी हैं, और इन्होंने अपना कार्यक्रम दिखाया और ये बोले कि आप कभी भी कोई उत्सव हो, जिस उत्सव में आपको लगे कि सांस्कृतिक कार्यक्रम करना चाहिए तो उसमें आपको बुलाना चाहिए।
तो इनको एक बार बुलाइए और इनकी कला को देखने का प्रयास कीजिए कि आखिर ये कला किस तरह से दिखाते हैं। एक बार मैं चाहूँगा कि मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना संपर्क नंबर बता दीजिए ताकि लोग आपसे मिल सकें। संपर्क नंबर 99 34 88 22 60। एक बार फिर से 99 34 88 22 60। 99 34 88 22 60 यही इनका नंबर है। 99 34 88 22 60 इनका संपर्क नंबर है। इस संपर्क नंबर पे आप कॉल करके इनसे बात कर सकते हैं। और अगर कोई उत्सव हो आपके घर, कोई उत्सव, कोई मतलब जलसा हो, जिस जलसा में आपको लगे कि कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए मनोरंजन के वास्ते, तो एक बार इनसे संपर्क कीजिए और पुराने जमाने की कला को देखिए कि किस तरह से ये कला को ऑर्गेनाइज करते हैं, पुरानी कला को किस तरह से प्रस्तुत करने का मतलब प्रयास करते हैं। बस यही प्रयास हमारा रहा और आप देख रहे हैं विंसम इंडिया। कमेंट करके बताइएगा हमारा प्रयास कैसा रहा। जय हिंद, जय भारत।